चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इजी एक्सप्लोर फार्मा पे। आज हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मतलब पता करना कि जो इमल्शन दिया गया है वो सच में इमल्शन ही है या फिर कुछ और है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मीन्स वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द गिवन solution is emulsion or the given system is emulsion or not। उसके लिए मेनली हम लोग 5 टाइप से स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा हो जाएगा डाइल्यूशन टेस्ट, नेक्स्ट होगा डाइंग टेस्ट और डाइंग मेथड, थर्ड होगा कंडक्टिविटी मेथड और नेक्स्ट होगा हमारा फ्लोरेसेंस एंड फिफ्थ वन इज द क्रीमिंग मेथड। ये जो मेथड है क्रीमिंग वाला ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइल्यूशन टेस्ट से। डाइल्यूशन टेस्ट मतलब कुछ तो लग रहा होगा कि समथिंग इज डाइल्यूटेड, कुछ तो यहाँ पे डाइल्यूटेड हो रहा है, किसी को कहीं डाल के कुछ पतला वतला बनाया जा रहा है ना। तो डाइल्यूशन में क्या हो रहा है, देखिए कि इमल्शन डाइल्यूटेड विद द वाटर। सपोज एक इमल्शन दिया गया, ये इमल्शन है या नहीं पता नहीं है, बट हम लोग कर रहे हैं तो एक इमल्शन ही लेंगे ना। तो ये इमल्शन दिया गया है, ये इमल्शन में क्या हुआ, अब इस इमल्शन को हम लोग डाइल्यूट किए बाय एडिंग द वाटर ऐड करके इसको डाइल्यूट कर दिए। डाइल्यूट होने के बाद अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद अगर ये इमल्शन पूरी तरह से वाटर से डाइल्यूट हो गया और मिक्स हो गया तो समझेंगे कि द गिवन इमल्शन इज O/W टाइप ऑफ इमल्शन। और अगर एक इमल्शन दिए हैं और वो इमल्शन में हम लोग क्या ऐड किए थे, हम लोग ऐड किए थे वाटर, बट हम लोग को क्या दिख रहा है, पूरी तरह से वाटर के साथ वो इमल्शन डिसॉल्व नहीं किया है। मतलब कि उस वाटर वहाँ पे क्या होगा, किस टाइप ऑफ इमल्शन होगा, W/O टाइप ऑफ इमल्शन होगा। और अगर ये सब को छोड़ के थोड़ा सा भी ध्यान से सोचे कि वाटर क्यों डाल रहे हैं, तो O/W है और अच्छे से मिक्स हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे W क्या एक्ट कर रहा है, एज अ डिस्पर्शन मीडियम है। और बेसिकली मैं क्या बताई थी कि डिस्पर्शन मीडियम ज़्यादा अमाउंट में ही होता है, बेसिकली नॉट इन ऑल केसेस बट मोस्टली केसेस में क्या होते हैं, जो डिस्पर्शन मीडियम होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो अगर यहाँ पे वाटर पहले से प्रेजेंट है और ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब कि वो होता है ना लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, तो ये वाटर क्या होगा, इसमें अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा और हम लोगों को कोई भी अलग लेयर एंड ऑल नहीं दिखेगा। तो हम लोग इस तरह के इमल्शन को हम लोग बता देंगे कि ये जो इमल्शन है वो क्या होगा, O/W टाइप ऑफ इमल्शन है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, अब उसी तरह से अगर हम लोग जब वाटर डाल रहे हैं और मिक्सअप नहीं हो रहा है, मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज में वाटर नहीं था, और इस तरह के इमल्शन को क्या बोलेंगे, O/W टाइप ऑफ इमल्शन। बस यही यहाँ पे भी लिखा है, देख लीजिए। W जब हम लोग O/W ले रहे थे तो डाइल्यूट कर रहे थे वाटर के साथ, अच्छे से डाइल्यूट हो जा रहा था। अगर W/O ले रहे थे तो ये डाइल्यूट नहीं हो रहा था वाटर के साथ। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है डाइंग मेथड। मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग समथिंग अबाउट द कलर से हम लोग पता कर रहे हैं कि जो गिवन इमल्शन है O/W टाइप ऑफ इमल्शन है या फिर W/O टाइप ऑफ इमल्शन है। इसमें क्या होगा, देखिए मिथाइलिन ब्लू को हम लोग ले लिए और इमल्शन में ऐड कर दिए। देखिए दिस पॉइंट यू हैव टू क्लियर दैट, एक हम लोग इमल्शन लिए हैं, इस इमल्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिथाइलिन ब्लू को ऐड कर रहे हैं। जब भी मिथाइलिन ब्लू को ऐड कर रहे हैं और अगर जो डिस्पर्स्ड फेज था और हम लोग को ज़्यादातर अगर हम लोग को रेड दिख रहा है, मतलब कि वो कैसे इमल्शन होगा, W/O टाइप ऑफ इमल्शन होगा। क्योंकि ये जो मिथाइलिन ब्लू क्या करता है, ये वाटर को कलरलेस कर देगा और जो भी ऑयल होगा उसको रेड कलर में कर देगा। तो अगर पूरी तरह से हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो रेड दिखने लगा, मतलब कि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, वाटर है, तो उस तरह के इमल्शन को हम लोग W/O टाइप ऑफ इमल्शन कहेंगे। वही अगर दूसरे केस में हम लोग या फिर हम लोग मिथाइलिन ब्लू की जगह पे अमरेंथ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, उसी तरह से इसका भी काम होता है
लेकिन इसका काम उससे अपोजिट होगा। ये क्या करेगा, ये जो ऑयल फेज होगा उसको कलरलेस कर देगा और जो वाटर फेज होगा उसको रेड कर देगा। तो ये दोनों से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो गिवन इमल्शन है W/O टाइप ऑफ इमल्शन है या फिर O/W टाइप ऑफ इमल्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग कंडक्टिविटी टेस्ट देखते हैं। कंडक्टिविटी टेस्ट को अगर ये सब कुछ नहीं भी देखते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं कंडक्शन कहाँ होगा, कंडक्टिविटी कौन करेगा, जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा दैट कैन कंडक्ट इजली, वो इसलिए कंडक्ट कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही होगा, वहाँ पे भी कंडक्शन, और कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा जहाँ पे ज़्यादा वाटर होगा। यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं, मतलब सिंपल तरीके से समझे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा वो क्या होगा, O/W टाइप ऑफ इमल्शन, और जहाँ पे नहीं होगा मतलब कि वो उसमें ऑयल ज़्यादा है दैट इज W/O टाइप ऑफ इमल्शन। यहाँ पे देख लीजिए वही कुछ लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी मेथड ऑफ टेस्ट, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंट टू द गिवन इमल्शन। ये दो इमल्शन लिया गया था, दोनों में क्या किया गया, हम लोग को करंट पास किया गया। जब हम लोग करंट पास करके देखें, यहाँ पे देखिए जब भी ऑयल बाय वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है तो यहाँ पे बल्ब जो हो गया ग्लो कर गया, मतलब बल्ब ग्लो किया है, मतलब इसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है। यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं किया है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्या है, ऑयल है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कंडक्टिविटी मेथड ऑफ टेस्ट से, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी दैट द गिवन इमल्शन इज O/W और W/O। देखिए यहाँ पे ये भी लिख दी हूँ, हेंस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट कैन इजिली पास द करंट। नेक्स्ट हम लोग का आएगा वो है हम लोग का फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग एक इसमें लाइट रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी से पता कर सकते हैं। अब एक बात खुद सोचिए, जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा या फिर जहाँ पे ऑयल ज़्यादा होगा, कहाँ पे हम लोगों का रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होता है, हम लोगों का रिफ्लेक्टिविटी वहीं पे ज़्यादा होगा जहाँ पे ऑयल ज़्यादा होगा। इसीलिए सिंपल से क्या होती है, हम लोग लाइट को पास करते हैं इमल्शन में और हम लोग रिफ्लेक्टिविटी को चेक करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी आएगा मतलब कि वो हम लोगों का उसमें ऑयल ज़्यादा है, दैट इज़ वो W/O टाइप ऑफ इमल्शन है। और जहाँ पे भी कम आएगा मतलब क्या होगा, O/W टाइप ऑफ इमल्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, और लेकिन है स्मॉल बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या होता है, ये बेस्ड होता है ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी किस हिसाब से होगा, क्रीमिंग उसी पे बेस्ड होगा। सपोज अगर हम लोग एक इमल्शन लिए हैं, दैट इमल्शन इज नथिंग बट द W/O टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, W/O टाइप ऑफ इमल्शन है और हम लोग को पता है कि डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है, वाटर का या फिर ऑयल का। ऑफ कोर्स डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ भी क्रीमिंग देखेंगे, अगर क्रीमिंग डाउनवर्ड होगा, अगर क्रीमिंग डाउनवर्ड होगा मतलब वो किस तरह का इमल्शन होगा, वो W/O टाइप ऑफ इमल्शन होगा। और अगर क्रीमिंग अपवर्ड होगा मतलब वो O/W टाइप ऑफ इमल्शन होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंसेस। W का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे भी वाटर होगा एज ए डिस्पर्शन मीडियम, वहाँ पे जो क्रीमिंग होगी क्या हो जाएगी, अपवर्ड में हो जाएगी। तो अपवर्ड क्रीमिंग मतलब वहाँ पे वाटर ज़्यादा, दैट इज O/W टाइप ऑफ इमल्शन। और जहाँ पे डाउनवर्ड क्रीमिंग मतलब वो W/O टाइप ऑफ इमल्शन। बस यही छोटा सा ये टॉपिक था, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन स्टेबिलिटी, उसकी जो भी है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ। सो इसका नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस।